कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ARY न्यूज़ चैनल के उफ़क़ पर उभरने वाला एक चमकता दमकता सितारा, हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने वाला, फ़िरऔनियत के सामने डट कर सीना तान कर खड़ा होने वाला मर्द मुजाहिद, एक निडर और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ इज़ नो मोर विद अस। अब हमारे दरमियान नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अवाम जो है ना वो बेबस हो चुके हैं, उनका खून निचड़ चुका है। तो PDM की ये जो 12, 13, 14, 15 जमातें मिलके इन्होंने जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के सिलसिले में एक लॉन्ग मार्च किया, तो उसका जो एजेंडा था वो यही था कि महंगाई को ख़त्म किया जाए। और अगर इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में हमारी हुकूमत आती है तो हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो हमें कौन सा रिलीफ मिला, आवाम को कौन सा रिलीफ मिला, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो हक और सच की बात करता था। यही उसका कसूर था, इसी वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। किस मुल्क में हम रह रहे हैं? ये कौन सी बेदाद नगरी है कि जिसमें हम अपने हक के लिए आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते? हकीकतन हम गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं। और अगर हमें इस मुल्क में जिंदा रहना है तो फिर हमें गूंगे, बहरे और अंधे होकर ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज हम जिंदा नहीं रह सकते। मौत का खौफ आपको हर तरफ से घेरे हुए होगा, पता नहीं किस साइड से गोली आए और आपकी जान ले ले। यजीदियत कभी भी जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन हुसैनियत जो है वो लाखों कुर्बानियां देने के बावजूद भी, अपनी जानों के नजराने पेश करने के बावजूद भी जो है ना वो हमेशा ही जिंदा रहती है और क़यामत तक उन्हें याद रखा जाता है। ये दुनिया बहुत छोटी है। आज से 50 साल बाद ना मैं रहूंगा ना आप रहेंगे, बल्कि ये जो जनरेशन है ये नहीं रहेगी, एक नई जनरेशन जन्म ले लेगी। तो लोगों को कत्ल करने वाले या लोगों को कत्ल करवाने वाले ये सुन लें कि कुछ अर्से आप किसी ने भी जो है ना अल्लाह ताला से परमिट नहीं ले रखा होगा कि वो हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ARY न्यूज़ चैनल के उफ़क़ पर उभरने वाला एक चमकता दमकता सितारा, हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने वाला, फ़िरऔनियत के सामने डट कर सीना तान कर खड़ा होने वाला मर्द मुजाहिद, एक निडर और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ इज़ नो मोर विद अस। अब हमारे दरमियान नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन पर, उसकी कब्र पर, उसकी रूह पर करोड़ों अरबों खरबों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं और उसके कातलों को इबरतनाक सज़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, सियासत मेरा मौजू नहीं, लेकिन मेरी ये खामोशी ये मुझे जीते जी मार डालेगी, क्योंकि जब हम जैसे लोग खामोश हो जाते हैं तो फिर हमारी इस खामोशी की कीमत जो है वो अरशद शरीफ जैसे निडर और बहादुर नौजवानों को उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। क्योंकि हमारी मिसाल तो 22 करोड़ भेड़ बकरियां जैसी है ना, 22 करोड़ भेड़ बकरियां जिन्हें चंद भेड़िए जो है वो हाँक रहे हैं। अब उन भेड़ियों की मर्जी है कि जिसको चाहे मर्जी है उनको दबोच लें, उनको पकड़ लें, उनको चीर फाड़ लें। और खसूसन ऐसी भेड़ें जो उनके सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो जाती हैं, तो फिर उनका अंजाम ऐसा ही होता है। हमारी बेचारगी का आलम यह है कि हमारी ही अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम जो हैं वो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे होते हैं और हमारी तकदीर के फैसले भी लिख रहे होते हैं, हमारी किस्मतों के फैसले भी लिख रहे होते हैं वो सजा याफ्ता मुजरिम। और हमारे इदारे जो हैं वो कठपुतलियां बन चुकी हैं जिन्हें वो अपनी उंगलियों पर निचार रहे होते हैं। नाजरीन, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन क्या था? ये रिजीम चेंज ऑपरेशन एक्चुअली इसी सिलसिले की ही एक कड़ी थी। PDM का लॉन्ग मार्च। PDM का लॉन्ग मार्च क्या था? महंगाई, जो हुकूमत वक्त है उसकी महंगाई के खिलाफ था ना, कि हुकूमत वक्त ने आवाम का खून चूस लिया है महंगाई करके। इतनी महंगाई कर दी है कि अवाम जो है ना वो बेबस हो चुके हैं, उनका खून निचड़ चुका है। तो PDM की ये जो 12, 13, 14, 15 जमातें मिलके इन्होंने जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के सिलसिले में एक लॉन्ग मार्च किया, तो उसका जो एजेंडा था वो यही था कि महंगाई को ख़त्म किया जाए। और अगर इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में हमारी हुकूमत आती है तो हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो हमें कौन सा रिलीफ मिला, आवाम को कौन सा रिलीफ मिला, जरा मुलाहिजा कीजिए कि मैं 2022 अभी
4-5 महीने ही गुजरे हैं ना। तो हम पेट्रोल कितने का ले रहे थे? हम पेट्रोल फी लीटर 150 रुपए फी लीटर ले रहे थे। बहुत महंगा था, मैं मानता हूँ बहुत महंगा था। अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बहुत महंगाई थी, हमारा खून निचल रहा था। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो हुकूमत आई, उसने अवाम को इतना रिलीफ दिया कि आज हम वही पेट्रोल जो है वो 250 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीद रहे हैं। रिलीफ तो मिल गया ना, जिसके लिए इतना बड़ा सिलसिला किया गया और जिसके लिए इतना बड़ा लॉन्ग मार्च किया गया और अवाम को बेवकूफ बनाया गया। तो 150 वाला पेट्रोल जो है, जिसका ये दावा किया गया था, ये वादा किया गया था कि ये 150 रुपए पेट्रोल जो है, इसकी कीमत जो है ये 70 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। तो वो उस 70 रुपए कीमत जो है ना, अब हम जो चुका रहे हैं वो 250 रुपए, 225 रुपए, 35 रुपए, ये कीमतें जो अप्स एंड डाउन होती रहती हैं, वो कीमतें हम चुका रहे हैं। आटे का थैला, क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि यही अरशद शरीफ का जो है मुद्दा था, इसी चीजों पे तो वो बात कर रहा था। तो आटे का एक थैला, और चूंकि ये अवाम के साथ रिलेटेड चीजें हैं ना, मतलब गरीब आवाम तो गाड़ियों और जहाजों में सफर नहीं करती, उनकी तो जरूरियात जिंदगी की यही चीजें हैं ना। तो आटे का थैला जो हम 20 किलो वाला थैला जो हम 900 रुपए में ले रहे थे, तो आज रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में हमें वही थैला जो है, वही थैला नहीं बल्कि 15 किलो वाला थैला हम 1800 रुपए में आप खरीद रहे हैं। 100 गुना 200 गुना ज्यादा महंगाई। वो तो आवाम का खून निचोड़ रहे थे, मैं मान रहा हूं, मैं कोई उनका सपोर्टर नहीं हूं, ठीक है ना। लेकिन वही मैं 2022 में जो चीज 20 किलो वाला थैला हम 900 रुपए में खरीद रहे थे, और आज 15 किलो वाला थैला जो है ना हम 1800 रुपए में खरीद रहे हैं। इसी तरह टमाटर हम कितने के खरीद रहे थे? 60 रुपए के, 60 रुपए पर किलो के हिसाब से हम टमाटर खरीद रहे थे, और हमारी जान निकल रही थी महंगाई की वजह से, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये तो भला हो इस पीडीएम की जमातों का कि जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और आज वो टमाटर जो है ना हमें बड़े सस्ते दामों, यानी 500 रुपए फी किलो के हिसाब से हमें मिल रहे हैं। इसी तरह प्याज देख लें, प्याज हम, ये रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें ना जो हमारे किचन में यूज हो रही हैं, तो प्याज देख लें, प्याज हमें 40 रुपए किलो उस वक्त मिल रहा था, बड़ी महंगाई थी, लेकिन आज हम 150 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको खरीद रहे हैं और बड़े खुश भी हैं, क्योंकि हमारी मर्जी की हुकूमत जो आ गई, हमने लॉन्ग मार्च जो किया, हमने एक मुंतहिब हुकूमत को गिरा के एक नई हुकूमत, अपनी मर्जी की हुकूमत जो लेके आए, तो फिर हमें तो इस पर खुश होना ही चाहिए ना। इसी तरह घी हम मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं ये खरीदारी खुद कर रहा होता हूँ, तो 350 रुपए किलो घी मुझे भी लग रहा था कि बहुत ज्यादा महंगा है, वाकई बहुत ज्यादा महंगा था। अवाम इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। जो 500 रुपए दिहाड़ी जो है ना, जो मजदूर 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो 350 रुपए किलो घी किस तरह खरीदेगा। लेकिन इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में हमारा भला हो गया, और आज हम जो है ना 550 रुपए का वही घी का पैकेट जो है ना वो खरीद रहे हैं और खुश भी हैं। अब हमारे किचन भी चल रहे हैं, हमारे सारे मामलात भी चल रहे हैं, कुछ सेविंग भी हो जाती है। चावल मैंने खुद खरीदे 150 रुपए में, कायनात की बात कर रहा हूँ, कायनात चावल की, सुपर कायनात की, 150 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा करते थे, और आज वही चावल जो है ना 280 से 300 रुपए पर केजी के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। तो भाई देखें, अगर यही खिलवाड़, ये जिस तरह का ये हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है ना, हम अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर इस किस्म के खिलवाड़ किसी मुहज्जब माशरे या किसी मुहज्जब मुल्क में हो रहे होते ना, तो तब की ये हुकूमत 2 दिन भी नहीं चलनी थी और ये तितर बितर हो जाते और ये जो है ना सारा सिस्टम इनका चेंज हो जाता। मगर यहाँ क्या करें, यहाँ तो 20 करोड़ गूंगे, बहरे और अंधे लोग बसते हैं ना, जिन्हें ना तो कुछ नजर आता है, ना तो वो कुछ सुन सकते हैं, और ना ही वो कुछ बोल सकते हैं। तो जब एक सोई हुई, गफलत की नींद में सोई हुई अवाम जब इस तरह की गूंगी बहरी अवाम जब होगी ना, तो फिर हुक्मरान तो जाहिर बात है वो ऐसे आएंगे। और ये हमारी भी कोताहियां हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें हुकूमत की तरफ से हैं, ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल था कि अगर दरिया फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया, एक कुत्ता भी अगर प्यासा मर गया, तो उमर को उसका भी जवाब देना पड़ेगा उसका जवाब। आज तो खुदकशियां हो रही हैं, कोई जवाब नहीं हो रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और क्या से क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देना। बहरहाल ये तो बातें होती रहेंगी, जो मैं जरा थोड़ा सा डिट्रैक्ट भी हो गया हूँ। बहरहाल अरशद शरीफ का खून जो है ना
वो रहेगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अरशद शरीफ का खून कभी भी रहेगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो शहीद है और शहीद का खून रंग लाता है, ऐसे नहीं चला जाता। अगर इस दुनिया में नहीं ना, अगर इस दुनिया में उसे इंसाफ ना मिल सका, तो एक अदालत ऐसी है कि जहां ना रिश्वत चलती है, ना सिफारिश चलती है, ना वो किसी के दबाव में आती है, मतलब उसके साथ इस तरह के कोई भी मामलात नहीं है, और वो है अल्लाह की अदालत। और अल्लाह की अदालत में अरशद शरीफ ने इनके गिरेबान पकड़े होंगे। जिन लोगों ने भी ये किया, जिन लोगों ने भी ये काम किया है और उसको जो है ना इतनी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया है, और उसके घर वालों को जो है ना, मतलब उसके बच्चों को यतीम कर दिया, उसकी उनकी बीवी को वो बेवा कर दिया, और माँ बाप का लख्त जिगर उनसे छीन लिया, तो वो उन लोगों को चैन कभी भी नहीं आएगा। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो हक और सच की बात करता था, यही उसका कसूर था, इसी वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। किस मुल्क में हम रह रहे हैं? ये कौन सी बेदाद नगरी है कि जिसमें हम अपने हक के लिए आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते? हकीकतन हम गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं, और अगर हमें इस मुल्क में जिंदा रहना है तो फिर हमें गूंगे, बहरे और अंधे होकर ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज हम जिंदा नहीं रह सकते। मौत का खौफ आपको हर तरफ से घेरे हुए होगा, पता नहीं किस साइड से गोली आए और आपकी जान ले ले। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, ये किसी बशर के हाथ में नहीं है, किसी के दहशतगर्द के हाथ में नहीं है कि वो किसी को मौत के घाट उतार दे। ये अल्लाह ताला का अज़न होता है कि वो जिस तरह से भी, अब कोई बंदा जो है ना अपनी ताकत के साथ जो है ना किसी को वो नहीं कत्ल कर सकता, लेकिन चूंकि ये उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका होता है, इसलिए उसको उसे हिसाब देना होगा, उस जालिम लोगों को इसका हिसाब देना होगा। क्योंकि यजीदियत जो है, यजीदियत अपनी लाखों मजालम भी कर ले, जुल्म सितम भी डाले, आखिरकार वो खाक में घुल मिल जाती है, उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। लोग उस पे लानतें भेजते रहते हैं, सारी उम्र क़यामत तक उन पे लानतें भेजते रहते हैं। यजीदियत कभी भी जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन हुसैनियत जो है वो लाखों कुर्बानियां देने के बावजूद भी, अपनी जानों के नजराने पेश करने के बावजूद भी जो है ना, वो हमेशा ही जिंदा रहती है और क़यामत तक उन्हें याद रखा जाता है। ये दुनिया बहुत छोटी है, आज से 50 साल बाद ना मैं रहूंगा ना आप रहेंगे, बल्कि ये जो जनरेशन है ये नहीं रहेगी, एक नई जनरेशन जन्म ले लेगी। तो लोगों को कत्ल करने वाले या लोगों को कत्ल करवाने वाले ये सुन लें कि कुछ अरसे आप किसी ने भी जो है ना अल्लाह ताला से भी परमिट नहीं ले रखा होगा कि वो हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। कुछ अरसे बाद ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा, एक्चुअली यही रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। ये लोग सफाई हस्ती से मिट चुके होंगे और एक नई जनरेशन आ चुकी होगी। इनके नाम लेवा कोई नहीं होगा, जालिम का नाम लेवा कोई भी नहीं होगा, लेकिन मजलूम का, जिसने जो शहीद हुआ, जिसने अपना खून हक और सच की राह में और अल्लाह ताला की रजा की खातिर बहाया, वो हमेशा क़यामत तक जिंदा और जावेद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।